हाय एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन से पहले हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी पढ़े हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो हम लोगों ने इनपुट फंक्शन पढ़ा है। इनपुट फंक्शन से हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, राइट। प्रिंट हो गया, लेन हो गया, मीन मैक्स, टाइप हो गया और dir हो गया। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये सारे कौन से फंक्शंस होते हैं? ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, राइट। ये जो हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस। अब हम देखते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। तो यूजर डिफाइन फंक्शन क्या हुआ? यूजर डिफाइन फंक्शन का क्या मतलब है? जो यूजर क्रिएट करता है जिस फंक्शन को, उसको हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं, राइट। अ फंक्शन दैट यू डिफाइन योरसेल्फ इन प्रोग्राम इज नोन एज यूजर डिफाइन फंक्शन। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है। डेफ कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका जो यूजर डिफाइन फंक्शन है, जो फंक्शन है, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद हमें लिखना होता है फंक्शन का नेम। जो फंक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम लिख देंगे और इसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। देखो आप बिल्ट इन फंक्शन भी देखोगे ना तो सब में पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो पैरेंथेसिस मतलब फंक्शन है, राइट। और इसके अंदर पैरामीटर हो भी सकता है और विदाउट पैरामीटर भी ये होता है। इसके बाद होगा कोलोन साइन। तो यहाँ जब हम कोलोन साइन देते हैं इसके बाद यहाँ से एंटर करोगे और इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे डेफ की वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक टैब के बाद हमारा स्टेटमेंट लिखा जाएगा। तभी हमारा ये डेफ की वर्ड और ये जो फंक्शन नेम है इस फंक्शन के अंदर ये लाइन्स होंगे। इस पैरेलल में हमने लिख दिया, दैट मीन्स वो फंक्शन के बाहर है। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे देखते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा? पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? डेफ की वर्ड देना। दूसरा स्टेप हो गया फंक्शन का नेम डिफाइन करना। उसके बाद पैरेंथेसिस देना। तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया कि पैरामीटर अगर है तो हम पैरामीटर उसमें पास करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे ब्लैंक। उसके बाद चौथा स्टेप हमारा क्या हो गया? सेमीकोलन लगाना। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप है इसमें जो कोड है उसको लिखना। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्यों बनाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। सपोज करो कि एक बार मुझे वेलकम प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और यहाँ लिख दिया वेलकम, राइट। अब मैं बोलूँ कि मुझे 5 बार वेलकम लिखना है तो क्या करोगे? इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे फिर से आप वेलकम लिखोगे और रन कराओगे तो वेलकम 2 टाइम्स लिख के दिखाओगे। अगर मैं बोलूँ कि 5 टाइम्स लिखो तो आप 5 टाइम्स लिखोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1000 टाइम लिखो या 100 टाइम लिखो तो भी आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा। और हम बार बार लिखेंगे तो क्या होता है कि कंप्यूटर भी उसको बार बार रीड करेगा और उससे टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फंक्शन में डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ फंक्शन में। यहाँ पे डेफ कीवर्ड लेते हैं। अच्छा, कीवर्ड के बाद जो है हमारा नेम कैसा होना चाहिए? वो नेम यूनिक होना चाहिए। कोई कीवर्ड आप नेम में नहीं ले सकते हैं। तो जैसे मान लो वेलकम के लिए मैंने बनाना है तो मैं यहाँ पे वेलकम नाम से ही एक फंक्शन बना लेती हूँ। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देंगे, जो कि फंक्शन बनाना है तो लगाना ही। कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, यहाँ पे कोलोन साइन देंगे और एंटर करेंगे। अब इसके अंदर इंडेंटेशन के साथ हम यहाँ पे वेलकम लिखेंगे और इस प्रिंट को मैं हटा देती हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको रन कराती हूँ। अब आप बोलोगे तो रन ही नहीं हुआ। तो यस, इसलिए नहीं रन हुआ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये फंक्शन सिर्फ अभी क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना होगा? इस फंक्शन को कॉल करना होगा। कैसे कॉल करेंगे? हम लोग फंक्शन का नेम लिखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम, राइट, और पैरेंथेसिस साइन। जिस तरीके से हम लोग इनपुट लिख देते थे, लेन लिख देते थे, लेन में क्या है, पैरामीटर पास करते थे। लेकिन हमारा फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने वेलकम लिखा और यहाँ पे क्लिक किया तो ये वेलकम लिख दिया। अब आप बोल सकते हो कि एक ही बार तो वेलकम प्रिंट किया, फिर हमें इस फंक्शन को डिफाइन करने का क्या मतलब है, राइट। तो जितने बार मैं इस वेलकम को कॉल करूंगी उतने टाइम ये हमारा वेलकम रिपीट होगा, राइट। तो अब ये क्या है कि अब ये तो एक लाइन है। इस तरीके से जो भी प्रोग्राम मैं यहाँ बनाऊंगी वो काम हमारा उतने टाइम, जितने टाइम हम कॉल करेंगे, जब जब हमें यूज हो
हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ का, जैसे कोई मुझे लेंथ निकालना है, तो मैं लेन फंक्शन बना हुआ है, लेंथ निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से यूजर से कुछ इनपुट लेना है, तो ये इनपुट क्या होता है, इनपुट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एंटर हो जाता है। और यहाँ सपोज करो कि यहाँ एक हम वेरिएबल ले लेते हैं और इस वेरिएबल में जाके जो भी यूजर लिखता है वो स्टोर हो जाता है। तो जैसे ये इनपुट बना है, जैसे ये लेन बना है, टाइप बना है, जस्ट लाइक दैट हम लोग भी फंक्शन बना सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ हम क्या करें, इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने वेलकम को या किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज करो कि ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जिसमें हेलो नाम का हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। एंटर योर नेम हमने कर लिया नेम में, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। हमें क्या प्रिंट करवाना है कि जो भी नेम है और उसके साथ हमारा क्या प्रिंट हो जाए, हेलो और नेम प्रिंट हो जाए, राइट। तो हमें क्या लिखना होगा, पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा हेलो, और हेलो के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो नेम वेरिएबल में जो नेम आया है वो प्रिंट कर दे। यहाँ एक स्पेस दे देती हूँ ताकि वो स्पेस दे देगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे हेलो को कॉल कर देती हूँ। अब इसको मैंने रन कराया। अब यहाँ पे अनीमा, तो इसने लिखा हेलो अनीमा। दोबारा अगर हम रन करते हैं और अगर यहाँ पे ABC नाम है किसी का और इसको रन किया तो हेलो ABC, तो दैट मीन्स कि एक ही फंक्शन को हम बार बार अपने अकॉर्डिंग कॉल करके इसको रन करा सकते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि फंक्शंस जो है उसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, नो आर्गुमेंट यानी कि नो पैरामीटर नो रिटर्न, विद आर्गुमेंट यानी कि विद पैरामीटर नो रिटर्न, उसके बाद नो आर्गुमेंट विद रिटर्न, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न, राइट। तो हम लोग देखते हैं नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट, यहाँ पे हम पैरामीटर लिखते हैं ना, पैरामीटर हमें कहाँ लिखना होता है, यहाँ पे, तो हमने पैरामीटर नहीं दिया है। और फंक्शन यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि रिटर्न क्या है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि रिटर्न के साथ, तो हम लोग पहले ये वाला तो देख चुके हैं, लेकिन ये समझ कब आएगा, जब मैं आपको सेकंड वाला बताऊंगी, विद आर्गुमेंट और विद रिटर्न बता देते हैं। विद आर्गुमेंट विद रिटर्न, राइट, आर्गुमेंट भी है और रिटर्न भी है। तो और उसके बाद नो आर्गुमेंट विद रिटर्न, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, ऐसे कर देते हैं। थोड़ा सा इसको अलग कर देते, उल्टा कर देते हैं। तो पहले मैं क्या बताती हूँ, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न। अब आर्गुमेंट का मतलब है, जैसे सपोज करो कि हम लोग 2 नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डेफ, इसका नाम रख देती हूँ ऐड, और यहाँ पे num1 कॉमा num2 हम दे देते हैं, राइट। 2 पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए, दैट मीन्स 2 वेरिएबल है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना num1 इक्वल्स 45, तो ये किस तरीके से वैल्यू स्टोर हो जाता है, इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कोलोन साइन हम दे देंगे और इसके बाद हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है कि जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, अभी तक हम लोगों ने कॉल किया था तो डायरेक्ट हेलो लिखा, पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई पैरामीटर नहीं पास है, तो यहाँ से हम कोई आर्गुमेंट नहीं भेजते हैं। लेकिन अगर पैरामीटर पास किया गया है तो इसको कैसे कॉल करेंगे वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, जैसे सम इक्वल्स num1 प्लस num2, राइट। अब सम इक्वल्स num1 प्लस num2। अब यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट करके और सम को प्रिंट कर लिया, राइट, तो ये क्या हो गया, आर्गुमेंट तो है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, ये 4th वाला हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न, तो हमें क्या करना है, इस प्रिंट को यहाँ नहीं देना, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। हमें क्या करना है, इस सम को रिटर्न कर देना है। तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे देखो, रिटर्न, और किसको करना है, हमें सम को रिटर्न कर देना है, राइट। यहाँ से हमने क्या लिखा, सम को रिटर्न कर लो। उसके बाद हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे और इसको कॉल करेंगे, जैसे ऐड को हम कॉल करेंगे। तो ऐड को अगर हम कॉल करते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, इसमें num1 में कुछ मांग रहा है, num2 में भी कुछ मांग रहा है। सपोज करो कि ये एक तरीके का ये कंटेनर है जहां हमसे कुछ मांग रहा है, तो हमें उसको कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने 12 और यहाँ पे डाल दिया 45, राइट। तो अब ये 12 स्टोर हो जाएगा num1 में और 45 स्टोर हो जाएगा num2 में, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन के पास जाएगा और देखेगा कि सम में क्या करना है, दोनों को ऐड करके डाल देना है।
और इसने रिटर्न कर दिया है सम को। अब अगर रिटर्न को हटा दें, थोड़ी देर के लिए मैं रिटर्न को हटा के प्रिंट को एक्टिव कर देती हूँ। अगर मैं प्रिंट को एक्टिव करूँ और इसको रन कराऊँ तो हमारे पास डेटा मिल गया। तो ये कौन सा हुआ? विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। आर्गुमेंट तो है बट रिटर्न नहीं है, फोर्थ वन हो चुके हैं। ये फोर्थ वाला यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए कि हमें सेकंड वाला बनाना है विद आर्गुमेंट और विद रिटर्न, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से प्रिंट वाले को कमेंट करेंगे और इसको हटा देंगे। अब देखो कॉल करने का क्या तरीका है। ये वाला कौन सा तरीका था? जब इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर देती हूँ। ये हमने कब कॉल किया था? जब हमारा रिटर्न नहीं था। अब रिटर्न है तो रिटर्न कोई देता है, जैसे सपोज करो आप कहीं जाते हो, रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, तो कोई एक कंटेनर चाहिए उसको रखने के लिए। जस्ट लाइक यहाँ पर भी हमें जैसे एस इक्वल्स हमने लिख लिया ऐड, और ऐड में हम लोगों ने कोई 2 नंबर पास कर दिया, राइट। अब ये स्टोर होगा, यहाँ से ऐड कॉल करेगा, यहाँ आएगा num1 में 45, num2 में 56 चला गया, सम किया, दोनों नंबर को num1 num2 को प्लस किया और सम में डाल दिया, ठीक है। और सम ने बोला कि रिटर्न कर दो सम को, यह इस फंक्शन में प्रिंट नहीं करना है, आपको यहाँ से रिटर्न कर देना। तो रिटर्न हुआ, ऐड में आ गया, तो ऐड किसी न किसी वेरिएबल को देगा इसको, तो एस में स्टोर हो गया। अब मैं इसको रन करूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो क्या फ़ायदा फिर रिटर्न का? यस, फ़ायदा कब है? जब मैं इसको प्रिंट करूँ। अब मैंने इसको प्रिंट किया तो अब यहाँ पे आ गया वैल्यू। तो अब इसका क्या बेनिफिट हो जाता है कि सपोज करो फंक्शन से हमने रिटर्न करवा लिया और मे भी इसके बाद मैं चेक करूँ कि ये नंबर हमारा इवन है या ऑड है, या कुछ भी ऐसा वर्क करवाना है इस नंबर को लेके, तो हम यहाँ से रिटर्न ले लेंगे यहीं पे। और अगर इस नंबर का सिंपली आंसर लेना है जैसे सम के केस में है, तो हम रिटर्न नहीं लेंगे, हम यहीं पे प्रिंट करा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। और अभी क्या हुआ? अभी अगर इस केस में देखें तो ये हमारा कौन सा है? विद आर्गुमेंट विद रिटर्न। अब नो आर्गुमेंट विद रिटर्न भी हो सकता है, जैसे num1 num2 हमने नहीं डाला, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब फंक्शन में जाओ वहीं पे यूजर से इनपुट करा लो, राइट। जैसे यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डेफ add1 बना लेती हूँ मैं, राइट। add1 बना लेती हूँ और यहाँ कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो आर्गुमेंट। जैसे नो आर्गुमेंट लिखा हो आप पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं देंगे। और रिटर्न में देख लो विद रिटर्न लिखा है तो आप रिटर्न कराओगे आंसर को, नो रिटर्न लिखा है तो वहीं प्रिंट करा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब इसको 2 नंबर तो चाहिए, तो कैसे होगा? या तो हम 2 नंबर यहीं पे कोई नंबर इनपुट ले ले, यहाँ पे हम लोग लिख ले कि num1 इक्वल्स समथिंग, या फिर यहाँ हम यूजर से भी इनपुट, जैसे n1 इक्वल्स, यहाँ पे हम लोग इनपुट करवा सकते हैं, राइट, यूजर से। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 2 नंबर num1 और n1 और n2 2 नंबर यूजर से इनपुट करा लेते हैं। और s इक्वल्स हम लोग क्या करते हैं, या सम इक्वल्स, यहाँ भी सम इक्वल्स दे देते हैं, सम इक्वल्स n1 प्लस n2। n1 n2 यही मिला, अच्छा ठीक है। हमारा आर्गुमेंट ये क्या 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 रहा है? नो आर्गुमेंट विद रिटर्न। आर्गुमेंट तो नहीं दिया हमने, यहाँ पे नहीं दिया, बट विद रिटर्न बोल रहा है। तो विद रिटर्न में हम क्या करेंगे? ठीक है, अब इस सम को क्या करना है? हमें रिटर्न कर देना है, तभी ये विद रिटर्न हुआ। रिटर्न और किसको करना है? सम को, ठीक। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है? इस add1 को कॉल करना है। तो यहाँ से आर्गुमेंट हमें पास करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पैरामीटर पास ही नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो स्टोर हमें कराना पड़ेगा, किसी न किसी वेरिएबल में हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेती हूँ, ए बी ले लेती हूँ, या ए ले लेती हूँ, ठीक है। ए में स्टोर हो गया। अब मैं ए को प्रिंट करूँगी तो हमें आंसर मिल जाएगा प्रिंट ए, राइट। अब रन कराया तो फर्स्ट नंबर मांगेगा, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट नंबर जो चाहा वो दे दिया, उसके बाद यहाँ पे आंसर करके दिखा दिया, ठीक है। तो कैसे काम किया होगा? यहाँ जैसे ही हम ऐड को कॉल करेंगे ये इस पोजीशन पे जाएगा। नेक्स्ट में ये दोनों नंबर मांगा है तो दोनों नंबर को मांग लिया, 2 नंबर इसको आ गया इसके पास n1 और n2, उन दोनों को ऐड करके सम में डाल दिया, यहाँ से सम को रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कहाँ आएगा? फिर इस ऐड में आ जाएगा। और ऐड हमने क्या लिखा है? ऐड इक्वल ए इक्वल्स ऐड, तो यहाँ से ये ए में स्टोर करा देगा और हम ए को प्रिंट कराएंगे तो ये पूरा काम करेगा, राइट।
तो ये आप लोगों ने समझ लिया, एक बार प्रैक्टिस करना। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। नो आर्गुमेंट लिखा है दैट मीन्स हम पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं देंगे। विद आर्गुमेंट लिखा है मीन्स कि यहाँ पे हम पैरामीटर कुछ पास करेंगे। नो रिटर्न लिखा है मीन्स कि यहीं पे हम प्रिंट करा लेंगे, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। विद रिटर्न लिखा है मीन्स कि यहाँ से कुछ हम रिटर्न जरूर करेंगे। इतना ध्यान रहेगा तो ये हम काम कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आगे हम और भी फंक्शन में पढ़ने वाले हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आपने बेसिक फंक्शन समझ लिया है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फंक्शन वाले चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और